हेलो दोस्तों, खबर भूतिया चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सच्ची और डरावनी घटनाओं की सीरीज में यह हमारा दूसरा एपिसोड है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो मेरे दोस्त के साथ कनाडा में घटित हुई थी। इस कहानी का उसके ऊपर इतना खतरनाक प्रभाव हुआ था कि वह अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। बात उस समय की है जब मेरा दोस्त इंडिया से नया नया कनाडा स्टडी के लिए गया था। स्टार्टिंग में अपने खर्चे मैनेज करने के लिए उसने पार्ट टाइम टैक्सी चलाना स्टार्ट किया। उसकी लाइफ वहाँ बहुत अच्छे से चल रही थी। टैक्सी से उसकी अच्छी इनकम हो जाती थी और साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहा था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कनाडा में बहुत सारे घर स्पर्ब में हैं। वो कई बार मुझे बताता था कि कई बार टैक्सी चलाते हुए रात के टाइम ऐसे रास्तों से आना पड़ता है जो कि काफ़ी सुनसान होते हैं। दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता है। वो ऐसे रास्तों से आता हुआ बहुत घबराता था। कई बार उसके साथ छोटी छोटी घटनाएं भी हो चुकी थी, लेकिन वो उनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। जैसे कि कई बार उसे लगता कि उसके सामने से कोई निकला है या उसकी टैक्सी में कोई अभी जस्ट अपने आप आकर बैठा है। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उसके साथ वीकेंड नाइट पर हुई थी। जिस वीकेंड की वो बात बता रहा था, उस वीकेंड पे उसे देर रात एक बार के सामने से एक पैसेंजर मिली जो कि एक लड़की थी। जब लड़की ने अपने घर का एड्रेस बताया तो वह मना करना चाहता था, क्योंकि वो जगह वहां से काफी दूर और काफी सुनसान घने जंगलों से गुजर के जाती थी, जहाँ पे पहले भी बहुत सारी डरावनी घटनाएं हो चुकी थी। वो उसे ड्रॉप करने से मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसे अपने कॉलेज की फीस जमा करानी थी और वह जगह काफ़ी दूर थी और वहाँ तक उसका अच्छा खासा टैक्सी बिल बनने वाला था। फाइनली उसने वो ट्रिप बुक कर ली। जैसे ही वो लड़की कार में आकर बैठी तो मेरे दोस्त को ठंड लगने लगी। उसे लगा कि कुछ मेरे साथ बुरा होने वाला है। मेरे दोस्त ने मिरर से एक बात नोटिस करी कि उस लड़की के कपड़े काफी हाई प्रोफाइल और ब्रांडेड थे, लेकिन उसके पास एक बेहद गंदा फटा हुआ लाल कलर का पर्स था और वो उस पर्स को बड़े गौर से देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उस पर्स से बातें कर रही हो। यह बात मेरे दोस्त को बहुत अजीब लगी। टैक्सी अब कंट्री साइड रोड पर चलनी स्टार्ट हो गई और घने जंगल वाला डरावना रास्ता भी शुरू हो चुका था। जब मेरे दोस्त ने दोबारा मिरर में देखा तो वह क्या देखता है, यह एक बहुत डरावना दृश्य बन चुका था। लड़की के पूरे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। एक और तो वो बहुत डरा हुआ था और ऊपर से ये सुनसान रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा था। घने जंगल में जीपीएस ने भी काम करना बंद कर दिया था। तो मेरे दोस्त ने उस लड़की से रास्ता पूछा। क्योंकि लड़की का चेहरा बालों से ढका हुआ था तो उसने बिना देखे हाथ के इशारे से उसे रास्ता बताया, और हैरानी की बात तो ये थी कि वो बिल्कुल ठीक रास्ता बता रही थी। फिर मेरे दोस्त ने पूछा कि आपका घर अब यहाँ से कितनी दूर है। लड़की ने कहा कि अगले टर्न से राइट साइड पर मेरा घर है। जैसा कि लड़की ने बताया, राइट साइड में उसका घर था, लेकिन उसके आसपास और कोई घर नहीं था। दूर दूर तक केवल एक वो ही घर दिखाई दे रहा था। घर के सामने टैक्सी रोकते ही लड़की टैक्सी से नीचे उतरी और उसने बिल पे किया और बिना थैंक यू या बिना कुछ भी कहे वो अपने घर के अंदर चली गई। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, मेरा दोस्त भी लेट हो रहा था, तो बिना कोई वेट किए उसने वहाँ से टैक्सी घुमाई और वहाँ से चल पड़ा। अभी वो थोड़ा ही आगे गया था कि मिरर से उसका ध्यान एक बार फिर उसी मैले फटे हुए पर्स पर गया जो कि वो लड़की उसकी टैक्सी में ही भूल चुकी थी। उसने दोबारा से यू टर्न लिया और उसके घर के बाहर जाकर टैक्सी रोकी और वो पर्स रिटर्न करने के लिए डोर नॉक करने लगा। वह क्या देखता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं। वह सोचता है कि अभी तो लड़की घर के अंदर गई थी, इतनी जल्दी सारी लाइट्स ऑफ कैसे हो सकती है। और वो काफी देर से नॉक कर रहा है, कोई दरवाजा भी नहीं खोलने आ रहा है और घर के अंदर कोई हलचल भी सुनाई नहीं दे रही है। ये दोनों बातें उसे बहुत हैरान कर रही थी। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में एक बुजुर्ग ने घर का दरवाजा खोला। जब तक वो बुजुर्ग कुछ बोलता, मेरे दोस्त ने उसको पर्स दिया कि अभी जिस लड़की को मैंने यहाँ ड्रॉप किया है वो ये पर्स मेरी टैक्सी में ही भूल आई थी। वो पर्स देख के बुजुर्ग की आंखें खुली की खुली रह गई।
उसके हाथ कांप रहे थे। इन बातों ने मेरे दोस्त को और डरा दिया। मेरे दोस्त को घर के अंदर ले जाते हुए उस बुजुर्ग ने एक फोटो दिखाई जिसमें उस लड़की ने वो ही पर्स पकड़ा हुआ था। बुजुर्ग ने पूछा, क्या इसी को आपने यहाँ पे ड्रॉप किया है? मेरा दोस्त उस फोटो को ही देखे जा रहा था। उसके होठ कांप रहे थे, डर के मारे उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। बुजुर्ग ने दोबारा जोर देकर पूछा, क्या आपने इसी को यहाँ ड्रॉप किया है? डरते डरते मेरे दोस्त ने हाँ में सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने रोते रोते उसे बताया कि आज की ही तारीख को 10 साल पहले उसकी बेटी डिस्क से आते टाइम एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी और ये मेरी बेटी का ही पर्स है जो कि मुझे आज मिला है। ये सुनते ही मेरा दोस्त बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। वो बुजुर्ग भी वहीं हॉस्पिटल में ही था और उस बुजुर्ग ने वो सारी कहानी डॉक्टर्स को बताई। इस घटना का मेरे दोस्त पर इतना गहरा असर हुआ कि वो सब कुछ छोड़कर इंडिया वापस आ गया और आज भी उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वो इस बात से बाहर निकल नहीं पा रहा है। दोस्तों, हमारे साथ साथ आप भी हमारे दोस्त के लिए दुआ करें कि वो पहले की तरह ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस तरह की और डरावनी कहानियां सुनने के लिए खबर भूतिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।